हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग है ना इन्वेस्टिगो के अंदर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पर उनको करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करेंगे। हमने कल ये देखा था कि हमारा जो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और जो टैन इनवर्स है, इसकी जो रेंज होती है एंगल की रेंज वो -90 से 90 होती है। तो -90 से 90 मैं जनरली इसको बोलता हूँ कि ये क्लब है और उस क्लब के ये 3 मेंबर्स हैं। तो ये उसका फाउंडर मेंबर है और ये दोनों उसके एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। और इसी तरह से एक हमारी एंगल की रेंज होती है 0 से लेकर पाई, और 0 से लेकर पाई के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब इसके अंदर में रेंज का जो है क्वेश्चंस के बिहेवियर पे, फॉर्मूलों के ऊपर में क्वेश्चन का बिहेवियर गलत बोल दिया था, फार्मूला बोलना चाहिए। फार्मूले के ऊपर कैसा पड़ता है आप देखो। तो इसके अंदर में बच्चों हमारे एंगल नापने की बेस लाइन होती है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंगल लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाते हैं तो एंगल हम लेते हैं नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ जो एंगल होता है उसको प्लस थीटा, यहाँ जो एंगल होता है उसको माइनस थीटा बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा कोई भी जो है वो आ जाए नेगेटिव, तो बच्चों ये जो मैंने लिख रखा था माइनस थीटा, ये गलत लिख रखा था, -x होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो थीटा होती है। तो यहाँ पे जो थीटा लिख रखे हैं गलत लिख रखे हैं। तो बच्चों अच्छा है, गलती होती है, अगर मुझसे गलती होती है तो मुझे और खुशी होती है, क्योंकि उसको देख कर ना, अच्छा जानबूझ के गलती नहीं की मैंने, मैं उसी साइंस में मैंने लिखे थे, लेकिन गलती हो जाने पर क्या होता है कि अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि टीचर से गलती होती है तो बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है कि भाई सर ने भी गलत लिख दिया था, हम ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स -x है, यानी कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो जब अंदर ही वैल्यू नेगेटिव आती है और इन तीनों के पास में नेगेटिव वाला एंगल भी पॉसिबल है, तो इस वजह से माइनस बाहर आ जाता है। तो ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, सिमिलरली इसके अंदर में अगर -x है तो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और इसमें अगर -x है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके अंदर में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएंगे, जो कि इनकी रेंज में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से ये जो है इनके पास क्वाड्रेंट कौन से हैं, 0 से पाई के अकॉर्डिंग इनके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ जो है उसको एंगल को हम थीटा बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल है उसको हम पाई माइनस थीटा बोलते हैं, यानी 180 डिग्री से पहले। तो ये जो है उसको हम पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, पाई माइनस करके माइनस को बाहर निकालते हैं, यानी इन तीनों के अंदर में अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस जो है वो बाहर ऐसे ही नहीं निकलेगा जैसे इनमें निकल गया। इसके अंदर में माइनस बाहर निकलेगा तो पाई जो है उसके आगे रहेगा। तो ये पाई माइनस ये वाला जो है सेक इनवर्स ऑफ -x, तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x होगा, और ये जो है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x होगा। तो इस तरह से ये बिहेवियर होगा। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझा तो दिया आपको, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास आ गया कि ना साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 है, तो हम इसके अंदर में क्या करेंगे, पहले माइनस का हिसाब करेंगे। साइन इनवर्स है तो माइनस बाहर चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब इस माइनस से में चिंता नहीं है, साइन इनवर्स √3/2 का निकालना है। तो साइन में √3/2 एंगल कब होता है, 60 डिग्री पे। तो अगर मान लो इसको 60 डिग्री लिख ले ऐसे तो भी सही है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 60 डिग्री होता है। माइनस तो ये वाला चल रहा है, लेकिन बाद में उसको आंसर को ना सही करना पड़ेगा π/3, क्योंकि हमको रेडियन में आंसर देना है। अब कई बच्चे कहते हैं सर रेडियन में लिखे तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, पर अगर मान लो कभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिग्री में भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ अगर इसके साथ होती, इनमें से किसी के साथ, तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर में जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास आ जाता कि कॉट इनवर्स ऑफ -√3 आ जाता, तो ये माइनस को ऐसे आसानी से निकाल नहीं पाता, ये उस वाले क्लब का मेंबर है। तो इस वाले के अंदर में ये माइनस पाई माइनस होकर निकलेगा, और फिर उसके बाद में पाई माइनस अपनी जगह पे। अब कॉट के अंदर में √3 कब आता है, टैन में √3 आता है 60 पे, कॉट के अंदर में √3 आता है 30 पे, और 30 को हम क्या बोलते हैं π/6। तो फिर इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर 5π/6 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसके ऊपर में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि ना हमसे अगर किसी ने पूछ लिया कि सेक इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या होगा, ठीक है, तो कई बच्चे तो इसका आंसर भी निकाल देते हैं, जबकि इसका आंसर आएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कल भी हमने डोमेन रेंज में देखा था कि सेक इनवर्स के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम इस √3/2 को सॉल्व करेंगे
तो रूट सी की वैल्यू होती है 1.732 और अपॉन में 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.866 आएगा, जो कि -1 और 1 के बीच में है, जो कि इसके अंदर में प्रोहिबिटेड है, नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका हम क्या आंसर लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डोमेन रेंज भी बेस्ड। जैसे थ्योरेटिकली तो ये होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जो है थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब यहाँ पर थीटा हमें मालूम नहीं होता है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि थीटा जो है वो रेंज के अंदर है, तो हम इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके 5π/6 नहीं आएगा। अगर आप ये लिखते हैं तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन इनवर्स से ये एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। और साइन इनवर्स की जो रेंज है वो हमारी होती है -90 से लेकर +90 के बीच में, और ये उसके अंदर में नहीं आता है। तो हमको इसको कैंसिल करने से पहले इसको जो है वो इस रेंज के अंदर में लाना पड़ेगा। अगर रेंज में आप नहीं लाओगे तो आप जो है ये डायरेक्ट आंसर लिखोगे, वो गलत है। अब रेंज में कैसे लाते हैं? रेंज में लाने के लिए बच्चों आप ध्यान से सुनना, हम जनरली उसमें से 180 डिग्री माइनस करते हैं, प्लस करते हैं 180 डिग्री, या फिर जो है 360 डिग्री। 90 और 270 डिग्री हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। जैसे वो होता है ना फार्मूला, चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 है तो चेंज होगा, तो ये हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। और ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है? ये हमारा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि साइन जो है वो कॉस बन गया, तो ये हमारी यहाँ पे दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, 90 और 270 यूज नहीं करेंगे, 180 जो है प्लस माइनस करते हैं, या 360 हम प्लस माइनस करते हैं। तो इस वाले को, ये तो गलत है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, ये 5/6, उसको हम रफ में लिख लेंगे 6π माइनस पाई, 5π को, क्योंकि अपॉन में 6 है इसीलिए। और फिर उसके बाद में हम इसको जो है 6 को अलग अलग दे देंगे, तो ये पाई माइनस π/6 बन जाएगा। वो है ना हमारा 180 डिग्री, तो यही तो बात कर रहे थे कि 180 डिग्री के आसपास ब्रेक करना है। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया। अब बताऊँ कई बच्चे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। फिर वो बस उस बच्चे पे जोर डालते तो कहता है तो सर इसका मतलब ये है कि 6 था इसलिए आपने 6π लिया, तो भले मनुष्य यही तो कहा था पहले। फिर वो कहता है अच्छा, तो मगर यहाँ 7 होता तो 7π लेते, तो फिर बोलता है फिर 7π माइनस पाई लेते, तो उसका आंसर है नो, 7π तो लेते, अपॉन में 7 होता तो यहाँ पे 2π लेते, तभी तो 5π होता। ऐसे फिर उसको थोड़ा गले से उतरती है बात को, और फिर वो समझने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है 5π/6 को ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे? पाई माइनस π/6 में, जैसा भी यहाँ पे ब्रेक किया था। तो आप वीडियो पीछे करके देख लेना क्या लिखा था। तो अब उसके बाद में क्या होगा कि अभी इसी के ऊपर कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। इसको अपने ब्रेक तो कर लिया, अब कैलकुलेशन इस पे चलेगी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा ही होता है। तो इस वाले के अंदर में जो है ये हमारा जो है साइन π/6 बन जाएगा, और ये π/6 जो है 30 डिग्री होता है, जो कंफर्टेबली रेंज के अंदर है। तो अब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा तो π/6 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो है वो रेंज के अंदर में आना चाहिए। तो इस पे कोई ब्रिलियंट बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आप मतलब ये समझाना चाह रहे हो कि अंदर कोई भी चीज हो, बाहर जो भी है आंसर उसकी रेंज में ही आना चाहिए। तो उसका आंसर है बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ठीक है। इस तरह से नाउ स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ऑफ cos 5/6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 5π/6 ही आएगा, क्योंकि ये जो 5π/6 है वो हमारा 150 डिग्री होता है, और cos की जो रेंज है वो हमारी 0 से लेकर 180 डिग्री तक होती है, तो कंफर्टेबली उसके अंदर है। इससे पहले हमने साइन इनवर्स वाला किया था, उसमें ये रेंज में नहीं था। अब जैसे tan इनवर्स ऑफ tan 5/6 है, तो tan की जो रेंज है वो हमारी -90 से लेकर 90 डिग्री तक होती है, तो ये रेंज के अंदर नहीं है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम 5π/6 जो है उसको लिखेंगे अपॉन में 6 से ये देखते हुए, 5π को क्या लिखेंगे 6π माइनस पाई, और अपॉन में 6 है। 6 को अगर दोनों को अलग अलग देंगे डिवाइड में, तो ये पाई माइनस π/6 बनेगा। तो इस तरह से 5π/6 को हम ब्रेक करेंगे
तो ये हमारा जो है पाई माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा, अंदर वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। tan 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है tan पाई माइनस थीटा का, जिसको हम tan 180 माइनस थीटा कहते हैं, माइनस tan थीटा होता है, तो वो इसमें लग जाएगा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि कई बच्चे यहाँ पर माइनस आने पर बहुत घबराते हैं, सोचते हैं कि माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे। माइनस से बिल्कुल मत घबराओ, माइनस तो और इजीली हैंडल हो जाता है। तो इस वाले के अंदर में ये जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था tan इनवर्स से बाहर, तो tan इनवर्स में जब ये माइनस आता है तो माइनस एज इट इज बाहर चला जाता है, तो ये बाहर चला जाएगा और ये हमारा tan पाई बाय 6 बचेगा यहाँ पे। अब उसके बाद माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स और tan का लेना देना है, अंदर एंगल जो है वो भी रेंज के अंदर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, माइनस अपनी जगह पे, और ये जो है ये वाला वो वाला पार्ट सॉल्व होकर पाई बाय 6 आ रहा है, माइनस अपनी जगह पे, माइनस कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम करेंगे कि जैसे ना sec इनवर्स ऑफ sec 7 पाई बाय 6 आ गया, और एक क्वेश्चन और करेंगे, बाद में करेंगे, sec इनवर्स ऑफ sec 7 पाई अपॉन 3 होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखें और इसको सॉल्व करें 7 पाई बाय 6 को, तो ये 210 डिग्री है, और sec की रेंज होती है 0 से 180, तो 210 उसके बाहर है, तो हमें इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम 7 पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, अपॉन में 6 को देखते हुए इसको 6 पाई प्लस पाई लिखेंगे, तो 7 पाई हो जाएगा, और अपॉन में जो 6 है वो दोनों को अलग अलग दे देंगे, तो ये पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। तो हम इसके अंदर में इस 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख लेंगे, और फिर उसके अंदर में sec 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो ये जो है माइनस sec थीटा आएगा, तो इस तरह से sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, sec के अंदर में sec इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो वो जो है पाई माइनस करके बाहर माइनस निकलता है, तो पाई माइनस करके जो है ये बाहर माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, तो sec इनवर्स sec को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये रेंज के अंदर है, तो यहाँ पाई बाय 6 आएगा। फिर जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला सॉल्व होगा। अब इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो इस वाले के अंदर में क्या है, ये 7 पाई बाय 3 है, ठीक है, तो इस 7 पाई को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, क्योंकि थोड़ा इसके लार्जर मल्टीपल में ब्रेक करें तो ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू अगर आप रख दो 180 और इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व कर आपका 420 डिग्री आएगा, जो 360 डिग्री से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 3 को जब हम अलग अलग देंगे तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 3 बनेगा। तो 2 पाई का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसको हटाना सबसे ईजी है, तो इस वजह से हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे। तो हम इसके अंदर में देखो धीरे धीरे ये सब टैक्टिक्स सीखने पड़ते हैं, ठीक है। आप कई बच्चे इस पे भी शिकायत करने लग जाते हैं कि पहले तो ऐसा ब्रेक नहीं करते थे, वो सीखने पड़ते हैं। तो इस वाले के अंदर में जो है 2 पाई बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके अंदर 2 पाई जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, तो बिना किसी फार्मूले के हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमारा हट जाएगा। और फिर उसके बाद में जो है sec इनवर्स और sec और एंगल भी जो है वो रेंज के अंदर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो, कि इस तरह के क्वेश्चंस की एक शीट जो है पीडीएफ बना के मैं अपलोड करूँगा, तो आपको जो है वो सॉल्व करनी है, क्योंकि मूवी की स्टोरी तो है नहीं कि आपने देख ली, पॉपकॉर्न खा लिए, कचरा में फेंक के आ गए। सीखने की चीज़ है, और उसके बाद में परफॉर्म करके भी बताना पड़ता है, ठीक है।